माँ को मेरी चिंता सताती रहती है। इंसान ने कुछ भी चीजें नहीं छोड़ी हैं। रोड कटिंग का काम लगातार जारी है। एक बहुत जरूरी काम करने वाले हैं। यहाँ भी बर्फबारी खूब होती थी। हंस कपड़े धोते हुए प्रीति की याद आ गई। 11:03 अब जाके वीडियो एडिटिंग का काम हुआ कंप्लीट। और आज तो बाहर चारों ओर का माहौल बड़ा सुंदर सा है। सुबह सुबह बर्फ से ढकी हुई चोटियों को देख के तो आनंद ही आ गया। बड़ा सुंदर सा माहौल बना हुआ था। धीरे धीरे बादल आने लगे हैं, लेकिन यहाँ का जो ये पहाड़ है ना, अब क्लियर दिखाई देने लगा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। ड्रोन को घर से थोड़ा सा दूरी पे भेजते ही एक साइड यहाँ चंद्रशिला पीक भी दिखाई देने लगती है और आसपास की बहुत सारी बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, और दूसरी साइड चौखंबा और आसपास की ऊंची ऊंची हिमालय पीक्स दिखाई देती हैं, जो कि बड़ा सुंदर सा माहौल बनाती हैं ऐसे में। बाकी ठीक सामने बुरवा गांव में एक नया टावर लग चुका है, शायद वो BSNL का है, कोई बता रहा था। तो अच्छी बात है भाई, यहाँ भी इतनी दूर जगहों पे टावर लग रहे हैं। ड्रोन के थ्रू तो ये पहाड़ हम लगातार देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठ के अपनी आंखों से ये नज़ारे देखना एक अलग ही अनुभव रहता है। बाकी फ़ोन पे 10x जूम होने का अलग ही फायदा रहता है। पहाड़ ना बिल्कुल नज़दीक से दिखाई देते हैं, बहुत ही अच्छे से। तो अभी जरा 2-4 फोटोज क्लिक कर देते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों की काफ़ी नज़दीकी से। कपड़े धोते धोते यहाँ पे एक छोटा सा डॉगी आ गया है। ये कुत्ता जाता रहता है, कुछ खा पी के फिर चले जाता है अपने घर को। हंस कपड़े धोते हुए प्रीति की याद आ गई। प्रीति को बचपन में मैं कपड़े धोने के 2 रुपये 5 रुपये कुछ ऐसे दिया करता था। उसको बोलता था मेरे सारे कपड़े धोने थे। उस टाइम पे 2 रुपये 5 रुपये की वैल्यू काफी ज्यादा थी, तो वो कपड़े धो देती थी। लेकिन अब तो ये काम सारा कुछ खुद ही करना पड़ेगा। बाकी दिन बढ़ते बढ़ते सामने की पहाड़ियों पे बादल खूब सारे आने लगे हैं। दिन के 2 बज चुके हैं। अब चलते हैं पुराने वाले घर की ओर, वहाँ पे लंच वगैरह करने के लिए। यहाँ पे रहा तो लंच भी नहीं कर पाऊंगा। आज से यहाँ मनसुना में खूब सारी गाड़ियों की चहल पहल दिखाई दे रही है, क्योंकि बारात का जो सीजन है। कभी तो यहाँ मार्केट बिल्कुल सुनसान सी रहती है भाई। अब प्रीति की शादी के बाद हमारे काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो काम प्रीति करती थी वो अब हमें ही करने पड़ते हैं, तो फिर ऐसे में टाइम का मैनेजमेंट करना जरा मुश्किल सा हो पा रहा है आजकल। और इस रास्ते में आजकल धूप न लगने की वजह से पूरा पाला पाला सा पड़ा हुआ है, और ये आने वाली गर्मियों तक ऐसे ही रहने वाला है। और ऐसी जगहों को हमारे यहाँ सिलड़ी जगह बोलते हैं, और जिन जगहों पे खूब धूप लगती है उनको तेलड़ी जगह बोलते हैं। ये नवंबर दिसंबर का टाइम ऐसा रहता है, दिन भी छोटे रहते हैं, और इस टाइम गाँव में खूब सारे धार्मिक आयोजन होते हैं। किसी की शादी होती है, कहीं पांडव नृत्य, कहीं बगडवाल नृत्य, कहीं अछरी का नृत्य होता है। जैसे ठीक सामने बिडला गांव में वहाँ पे कुछ धार्मिक आयोजन हो रहा है, तो स्पीकर से आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही है। चलो जी, माँ मेरा वेट कर रही थी। जल्दी क्यों नहीं आया? आज जल्दी आ गया। माँ को मेरी चिंता सताती रहती है कि ये नए घर पे रहेगा तो ये खाना नहीं खाएगा, क्योंकि मैं बनाता तो हूँ नहीं खाना। खाएगा भी नहीं। चलो जी, टाइम से पहुंच ही गया घर। माँ ने स्वादिष्ट सा लंच बना के तैयार करा हुआ है, सीधे लंच करते हैं इसके बाद। अब सर्दियां बढ़ रही हैं, सगे पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है, तो कुछ ऐसे खान पान रहते हैं पहाड़ों के जो कि सिर्फ आजकल ही खाए जाते हैं। तो कुछ दिनों में ट्राई करूंगा कुछ ऐसे खान पान दिखाने की। यहाँ पुराने वाले घर से बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ बहुत कम दिखाई देती हैं। सिर्फ एक ये सामने केदार घाटी की ओर यहाँ पे छोटा सा पहाड़ जिसपे की अभी खूब सारी बर्फबारी हो रखी है। बाकी जब कभी बर्फ यहाँ कालीसिला वाले चोटी तक आती है, उसके बाद यहाँ पूरे पहाड़ ढक जाते हैं बर्फबारी से। लेकिन अभी तो उतना ठंडा नहीं हुआ है। आज तो थोड़ी बहुत यहाँ तक आई थी, बर्फ पूरी पिघल चुकी है। और हमारे इस वाले घर तक बर्फ आने के लिए कम से कम 2-3 दिन तक लगातार बारिश चाहिए। उसके बाद ही टेम्परेचर काफी डाउन होता है, तब यहाँ बर्फबारी होती है। लेकिन पहले ऐसा माहौल नहीं था। पहले यहाँ भी बर्फबारी खूब होती थी। खैर समय समय की बात है, हर टाइम का माहौल अलग रहता है। अब गर्मी बढ़ रही है तो बर्फबारी भी कम कम ही होती है पहाड़ों पे। तो सूर्यदेव भी चले गए हैं बादलों के पीछे, और यहाँ पे पप्पा जी की तैयारी हो चुकी है उखीमठ कुछ काम से जाने की।
पार्टी में जा रहे हैं बोला आज। और घर पे मैं और माँ मस्त में से बैठे हुए हैं, छुई लगा रहे हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। एक बहुत जरूरी काम करने वाले हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, पैसा भी लगेगा, उसी की प्लानिंग वगैरह चल रही है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आप लोगों का प्यार सपोर्ट, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जरूर चाहिए उसमें। थोड़ी देर में अभी सनसेट हो जाएगा, उससे पहले गौशाला के काम सारे निपटा देते हैं। बाकी आजकल गांव में चारों ओर माल्टे नारंगी खूब सारे हो रखे हैं और अभी यहाँ से ना ट्रक भर भर के नीचे शहरों की ओर जाते हैं ये नारंगी माल्टे। आज से करीब 15-20 साल पहले हमारे इस वाले घर पे ना बहुत सारे माल्टे के पेड़ थे। अब समय के साथ साथ वो पुराने होते गए, उनकी कटाई छटाई नहीं की गई, जिस वजह से वो खराब हो गए हैं। अभी हमने कई जगहों पे नए माल्टे के पेड़ लगाए हैं जो कि आने वाले 5-10 सालों में अच्छे तरीके से फल देने लगेंगे। आजकल माँ बोली धारे में पानी भी कम हो रहा है, बल पानी का जो स्रोत है ना वो भी सूखने लगा है, लेकिन वो पूरा बंद नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा पानी तो आता ही रहता है पूरे साल भर। चलो जी, यहाँ गौशाला के पास में पहुँचने के बाद माँ का सिर्फ एक काम रहता है, गाय को चारा पत्ती देना, दूध होना। और यहाँ देखिए आजकल जो ये सूखी घास है ना, ये ज्यादातर काम आती है ऐसी सर्दियों में ही। और जिस गांव में बर्फबारी खूब ज्यादा होती है ना, वहाँ लोगों ने खूब ढेर लगाए रहते हैं ऐसे सूखी घास के, जैसे सामने रांसी गाँव में, ऊपर तीर्थनारायण गाँव में, क्योंकि वहाँ फिर बर्फबारी में कुछ भी काम करने को नहीं होता है, तो लोग फिर आराम से बैठे रहते हैं घरों पे ही। और कुछ लोग ना जिनके पास गाय वगैरह नहीं रहती हैं तो इस घास को बेचते भी हैं और कुछ लोग खरीदते भी हैं, तो मतलब सबकी जरूरतें पूरी होती रहती हैं। आज से करीब 4 महीने पहले यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग रहता था। नीचे नदी में खूब सारा पानी बहता था उस टाइम पे, लेकिन आजकल देखिए पानी बिल्कुल कम सा हो गया है। मतलब कि कुछ कुछ जगहों पे आसानी से नदी को क्रॉस कर सकते हैं, इतना कम पानी है। और कुछ टाइम में यहाँ टनल के थ्रू ये नदी चले जाएगी, फिर और भी कम पानी हो जाएगा उसके बाद। और माने यहाँ गौशाला पे देखिए खूब सारे हरे केले निकाल के रखे हुए हैं जो कि टूट गए थे गलती से, तो ये वाले केले सब्जी बनाने के लिए ले जाने हैं घर वाल। जिसको सब्जी चाहिए तो हमारे पास बोल रहा। गौशाला के आसपास केले तो बहुत हैं, लेकिन कितलू मतलब कि केचुआ, मतलब कि जो केचुआ है वो जड़ों को खराब कर देता है, फिर केले का पेड़ टूट जाता है, सूख जाता है, खराब हो जाता है। बाकी गौशाला पे भी दरवाजा लगा के गाय को अंदर बांध दिया है और सूर्यदेव भी बस पहाड़ों के पीछे छुपने वाले हैं अभी। अब 2-3 दिन तक तो मस्त में से हरे केले की सब्जी खाएंगे अब। मतलब कि इंसान ने कुछ भी चीजें नहीं छोड़ी हैं, जो चीजें उसके काम आ पाई, जिन चीजों को वो खा पाया, उसने उन चीजों की सब्जी वगैरह बनाई। अब तो ऐसी चीजें लोग बहुत कम यूज करते हैं, बहुत कम खाते हैं, लेकिन पुराने जमाने के लोग इन्हीं सब चीजों पे जिंदा रहते थे, तभी वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी हुआ करते थे, खूब सारा काम भी करते थे। पहले ना हम केले को दूध में उबालते थे, तब खा लेते थे। पुराने वाले घर पे 2 काम सबसे जरूरी रहते हैं हमारे, गौशाला का काम, दूसरा भगवान जी के पास धूप दीप जलाना। बाकी ठीक सामने कहीं पे ना गढ़वाली विदाई वाला गाना लगा हुआ है कि बिरानी वे 37 पादी, मतलब कि दुल्हन की विदाई इसी टाइम पे होती है, तो आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ भी विदाई का क्षण होगा जो कि बहुत करुणाजनक रहता है, क्या ही बोले भाई। और ठीक सामने पे देखिए गिरिया को जाने वाली रोड कटिंग का काम लगातार जारी है, जेसीबी लगा हुआ है काम पे। वो भी पिछले 2-3 सालों से अभी तक रोड गांव तक भी नहीं पहुंच पाई है, अभी टाइम लगने वाला है उसमें काफी। जो भी लोग ये इतनी बड़ी बड़ी मशीन को ऑपरेट करते हैं उनका काम भी बड़ा रिस्की सा रहता है, खासकर पहाड़ों में रोड कटिंग के टाइम पे। सनसेट के टाइम तो सामने का माहौल बड़ा सुंदर सा हो रखा है। अब हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं, पहाड़ों से हैं, तो हमारे पास यही प्राकृतिक सुंदरता है दिखाने के लिए वीडियोज में। बाकी आने वाले टाइम में कुछ ट्रैक्स वगैरह की तैयारियां भी चल रही हैं, देखते हैं कब तक वो पूरी हो पाती हैं। शाम के 7:30 हो चुके हैं, बाकी घर पे मस्त में से बैठे हुए हैं। सर्दियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, जिस वजह से अब कंप्यूटर टेबल के पास में नहीं बैठा जा सकता ऐसे में,
तो ऐसे ही रजाई के अंदर घुस के एडिटिंग करनी पड़ती है। तो इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।